हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 4 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। इसलिए देखिए 11 क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ कंडीशंस दी हुई है। देखिए हमें जो क्वेश्चन करना है ना, ये तो उसने हमें दिया है कि इसका हमें यूज करना है सॉल्यूशन करते समय। असलियत में तो हमें सॉल्व इसे करना है, और सॉल्व भी क्या करना है, जो ये दिया हुआ है ना, इसको इसका रिजल्ट भी उसने हमें दे दिया है। मीन्स हमें सिर्फ इस पार्ट को सॉल्यूशन निकालना है इस वाले का, और उसका जो आंसर है वो ये आना चाहिए -25। उसने जो ये सारा कुछ लिखा है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही टारगेट है कि इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉल्व करो और उसका आंसर -25 लाओ। और साथ में इनका यूज कर सकते हो आप, कर क्या सकते हैं, इनका यूज कीजिए। तो हम इसको पहले जो हमें दिया हुआ है इसे तो हमने देख ही लिया है। तो इसमें हम पहले ये जो हमारे को आइडेंटिटी दिख रही है वो ये वाली आइडेंटिटी है। इसके अंदर ये a³ + b³ -3abc हो गया, ये तो हो गया है। लेकिन यहां पर तो ये होती है इतनी लंबी चौड़ी आइडेंटिटी, और ये कह रहा है इसे -25 के इक्वल प्रूफ करो। तो देखिए एबीसी तो उनने मैथमेटिक में दे रखा है हमें, हम एबीसी के प्लेस पे मैथ रख देंगे, ये रख देंगे। यहां पर भी हमें कुछ आइडिया आ रहा है कि हम कुछ कॉमन वगैरह लेके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है। इसमें हम माइनस को ले लेंगे और प्लस आ जाएगा और हम इसके प्लेस पे 10 पुट कर देंगे। लेकिन ये जो है a² + b² + c² वो कहाँ जाएगा, क्योंकि इक्वल में तो सिर्फ 25 रहना है ना। यहाँ पर कोई भी ये इंग्लिश की डिजिट रहनी नहीं है राइट हैंड साइड पर। तो हमें पहले इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो जब ये आएगा तो इसको कैसे हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हमारे को क्या करना होगा, ये जो यूज होता है ना, ये इसके अंदर भी यूज होता है। देखिए ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये हमारी a² + b² + c² की आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम इसी को ही करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे, क्योंकि जब हम शुरू से लेकर चलेंगे तो बाद में इसकी वैल्यू हमें आगे डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए पहले इसकी वैल्यू को मैथमेटिक न्यूमेरिकल नंबर में हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम ये आइडेंटिटी ही लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली। ये जो आइडेंटिटी है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = a + b + c का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, द अबव आइडेंटिटी, ऊपर वाली आइडेंटिटी को मॉडिफाई कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए a² + b² + c² को तो हम यहाँ अकेला छोड़ देंगे। a² + b² + c² को यहाँ अकेला छोड़कर यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले से ही a + b + c का होल स्क्वायर है, और बारी बारी इन्हें वहां भेजेंगे। प्लस का 2ab जाएगा तो वहां जाके माइनस का 2ab बन जाएगा, प्लस का 2bc जाएगा तो वहां जाके माइनस का 2bc बन जाएगा, और प्लस का 2ca जाएगा तो वहां जाकर माइनस का 2ca बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम a², ये मॉडिफाई तो हमने कर लिया। अब a² + b² + c², a b c की वैल्यू 5 दी हुई है, हम इसके प्लेस पे 5 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे। यहां अगर हम -2 को कॉमन ले लें, -2 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, -2 तो बाहर गया, ए बी बचेगा, माइनस बाहर चला गया, प्लस और 2 भी बाहर चला गया, तो प्लस BC बचेगा, माइनस भी बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया, प्लस CA बचेगा। ये बचा यहाँ पर। अब 5 का स्क्वायर जो आ जाएगा 25 आ जाएगा, -2 a + b + AB + BC + CA, AB + BC + CA तो 10 के इक्वल है। लिख देंगे हम यहाँ पे 25 -2 × 10 20 आ जाएगा, और इक्वल टू 25 - 20 = 5 आ जाएगा। तो अब हमें a² + b² + c² की वैल्यू यहां मिल गई।
यहाँ मिल गई। अब सारा हम आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट। अभी हमने सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं किया था, अभी हम इसके लिए इंतजाम कर रहे थे कि आगे क्या होगा। तो चलिए अब हम इसको ले लेते हैं। अब ये वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, इसे तो अब हटा भी सकते हैं हम। ये वाली आइडेंटिटी इसको ले लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो दिया है हमें, ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू माइनस 3abc। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा a प्लस b प्लस c ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये हो गया। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू तो 5 है, 5 रख दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू भी 5 है, तो ये भी हमने रख दिया यहाँ पर इसके प्लेस पर, इस पूरे के प्लेस पे। यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस तो बाहर कॉमन आ गया, तो ए बी हो जाएगा, प्लस का बी सी हो जाएगा, प्लस का सी ए हो जाएगा, इक्वल टू 5 माइनस इन तीनों की प्लस करके तो वैल्यू 10 है, यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, इक्वल टू 5 एज इट इज रहेगा। 5 में से 10 जाएंगे मीन्स 10 में से 5 जाएगा, आंसर में बड़ी डिजिट का साइन आएगा। 5 5 जार माइनस 25 हो जाएगा। तो यही तो उसने हमें बोला था, ये इसी की तो वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू माइनस 25। प्रूव्ड कर दिया हमने इसे। तो यही उसने हमने बोला था, प्रूफ करने के लिए हमने इसे प्रूफ कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो उसने बोला है, बाय फैक्टराइंग द एक्सप्रेशन चेक दैट 9 स्क्वायर माइनस 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, गिव रीजन। उसने बोला है कि पहले तो हम इसको फैक्टराइज ही कर लेते हैं, फिर बाद का देखते हैं। पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे 12 का करेंगे हम। फैक्टराइंग द n स्क्वायर माइनस n, इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं। अब इसका जब फैक्टर करने जाएंगे तो हमें पहले, इससे पहले क्या दिख रहा है इसके अंदर, फैक्टर का मतलब यही होता है कि प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर नहीं होने चाहिए, मतलब आंसर मल्टीप्लाई में होना चाहिए, वही फैक्टर होते हैं। अब यहाँ तो माइनस बाहर आ रहा है ना, तो ये दोनों टर्म आपस में माइनस हो रही है। कोई भी टर्म आपस में, सारी टर्म जो होनी चाहिए मल्टीप्लाई होनी चाहिए आपस में। अगर कोई टर्म आपस में प्लस माइनस हो रही है तो ब्रैकेट के अंदर ही होनी चाहिए। तो मतलब फैक्टर का मतलब है इनडायरेक्टली कुछ मल्टीप्लाई में, जैसे ऐसे 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 आंसर आना चाहिए, यहाँ बाहर माइनस प्लस नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम n को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसमें से n कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, n और माइनस का 1 बचेगा सिर्फ, क्यूब है ये जो है, ये क्यूब है। तो यहाँ पर जब हमने n कॉमन लिया तो यहाँ पर स्क्वायर बच गया। अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाता है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, हम यहाँ पर ये यूज करने वाले हैं। यहाँ पर n तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा, बाहर वाला ये बड़े ब्रैकेट में लेके अगर हम ऐसे लिख दें n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम इसे इस पैटर्न में ले आए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में ले आए। अब हम क्या लिखेंगे, n तो एज इट इज रहेगा, इनका a तो a है, हमारा a n है, तो इन्होंने a माइनस बी लिखा है, हम n माइनस 1 लिखेंगे।
इन्होंने a प्लस बी है तो हम n प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये हमारे पास 3 फैक्टर आ रहे हैं, n माइनस 1, n प्लस 1। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कोई भी हो तो अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें तो n से एक कम, n से एक कम और n से एक ज्यादा, यानी कि ये नंबर इधर आना चाहिए। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो ये नंबर इधर आना चाहिए, तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। n से एक कम, फिर n, फिर n से एक ज्यादा। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर यहां ले रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए। लेट एक नंबर हम कर लेते हैं, लेट कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, जो भी हम यहाँ प्रोसीजर करेंगे आप उसकी जगह कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। लेट n इक्वल टू, हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर छोटा ही नंबर ले लेते हैं, हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, हमने 4 ले लिया, तो अब n के प्लेस पे अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होता है, 4 माइनस 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ पे 4 प्लस 1। अब ये 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5 कॉन्जिक्यूटिव हो गए, ये लगातार वाले नंबर हो गए। एक और लेकर देख लेते हैं। लेट n इक्वल टू, कुछ भी बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हैं आप, हम ले लेते हैं 10। हमने 10 ले लिया, चलो हमने इवन लिया था, अब की बार हम ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड हमने ले लिया, जैसे 5 ले लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए 5 से एक छोटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 1, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। मीन जो ये इसका जो फैक्टर आए हैं ना वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर हो कॉन्जिक्यूटिव है। अब इनके अंदर एक खासियत क्या है उसे हमें देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने हमसे बोला है वो ये बोला है कि सारे के सारे नंबर, जो भी नेचुरल नंबर इस वाले इसके फैक्टर्स में रखे जाएंगे तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे। आपने 6-7 क्लास में डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा होगा। 6 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका जो ये है, अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये तीनों का प्रोडक्ट करने पर कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 और 3 आपको फैक्टर मिलेगा। देखो इसमें 3 मिल रहा है आपको और ये 2 से डिविजिबल, 4 के अंदर भी एक फैक्टर छुपा हुआ है 2 का, यानी कि 2 और 3 फैक्टर जरूर मिलेंगे इसके अंदर। इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये जो नंबर हैं ये इनमें से दो नंबर तो ऐसे जरूर होंगे जो एक 2 से डिवाइड होता होगा और एक 3 से जरूर डिवाइड होता होगा। देखिए इसके अंदर ये 3 से डिविजिबल है और यहाँ ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ 3 से डिविजिबल है। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो जब हम इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 2 और 3 फैक्टर जरूर निकलेंगे, और जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 प्राइम फैक्टर निकल आते हैं तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा हर हाल में। तो अब इसका हमें ये पता तो चल गया, लेकिन हम उसको बताएं कैसे, अब एग्जामिनर को कैसे बताएं। एग्जामिनर को तो सब कुछ पहले से पता है, बस हमें उसे अपना बताना है कि हमने क्या समझा है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि फैक्टर्स ऑफ n क्यूब माइनस n आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये तो हमें पता चल गया है। ये तो हमें पता चल गया। अब दिस शोज, हमें ये पता चल रहा है, एक तो हमें इससे ये पता चल रहा है दिस शोज, इसने हमें ये दिखाया दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री consecutive
नेचुरल नंबर हैव मस्ट बी divisible by 2 and 3. Therefore it also divisible by 6. तो यही हमने बताना था, हमने उसे बता दिया जो उसने पूछा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। मतलब ये तो हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर कुछ गिवन है। तो हम पहले गिवन वाला लिख लेते हैं। गिवन क्या है इसके अंदर? गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये तो गिवन है। और फाइंड द वैल्यू, टू बी फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड हमें करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 एक्स वाई प्लस 64, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी ना, वो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ये अब इसमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब तो है, बट हम पे c का क्यूब नहीं है। तो अगर हम 64 को देखें तो 64 4 का क्यूब हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 का क्यूब, 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64। तो यहाँ पर हम 64 के प्लेस पे 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे और इस टर्म को आगे ले आएंगे। तो यहाँ पर हम x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 4 का क्यूब लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हमने ए बी सी यहाँ पर फाइंड कर लिया है ना। क्या किया हमने? a इक्वल टू हमने x फाइंड कर लिया है और b इक्वल टू y फाइंड कर लिया है इसके अंदर, और c इक्वल टू हमने 4 फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर -12 3x डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको इस पैटर्न में लिखना है। तो जब हमने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर ये वाला 3 लगाएंगे और अपने a को लिख देंगे। हमारा a तो x है, और अपने वाले b को लिख देंगे, हमारा b तो y है, और अपने वाले c को लिख देंगे, हमारा c तो 4 है। अब बाद में चेक जरूर कर लेंगे। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 64 माइनस 3 4 जार 12xy माइनस 3 4 जार 12xy। तो हमने इसे लिखा जरूर है, बट इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने दिया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस 3x y 4 इक्वल टू क्या होता है, जब कभी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc हो, तो हमें क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है एक ब्रैकेट में abc। अब इनका a तो a है, हमारा a x है, इनका b तो b है, हमारा b y है, इनका c तो c है, हमारा c 4 है। ये लिख दिया। अब सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इनका a तो a है, हमारा a x है, तो हम अपने x का स्क्वायर कर देंगे। इनका b तो b है, हमारा b है y, हम अपने y का स्क्वायर कर देंगे। अब इन्होंने c का करा है, हम अपने 4 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस a है, a के प्लेस पर हम x लिख देंगे। फिर b है, b के प्लेस पे हम y लिख देंगे। फिर हम फिर से माइनस लगाएंगे, फिर b के प्लेस पे हम फिर से y लिख देंगे। फिर c के प्लेस पे हम 4 लिख देंगे। फिर माइनस c के प्लेस पे हम फिर से 4 लिखेंगे और a के प्लेस पे हम x लिख देंगे। ये हमने पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो कर लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस जो y, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस 3x y 4 इक्वल टू
क्या होता है जब कभी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc हो, तो हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है एक ब्रैकेट में abc। अब इनका ए तो ए है, हमारा ए एक्स है, इनका बी तो बी है, हमारा बी वाई है, इनका सी तो सी है, हमारा सी 4 है, ये लिख दिया। अब सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इनका ए तो ए है, हमारा ए एक्स है, तो हम अपने एक्स का स्क्वायर कर देंगे। इनका बी तो बी है, हमारा बी है वाई, हम अपने वाई का स्क्वायर कर देंगे। अब इन्होंने सी का करा है, हम अपने 4 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस ए है, ए के प्लेस पर हम एक्स लिख देंगे। फिर बी है, बी के प्लेस पे हम वाई लिख देंगे। फिर हम फिर से माइनस लगाएंगे, फिर बी के प्लेस पे हम फिर से वाई लिख देंगे। फिर सी के प्लेस पे हम 4 लिख देंगे। फिर माइनस सी के प्लेस पे हम फिर से 4 लिखेंगे और ए के प्लेस पे हम एक्स लिख देंगे। ये हमने पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो कर लिया। अब यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस जो वाई है, देखिए आप ध्यान से देखिए जरा क्या है, एक्स प्लस वाई तो 0 -4 के इक्वल है। देखिए ये रहा, तो यहां x प्लस वाई के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4 लिख देंगे। तो यहाँ इसकी जगह पर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस का 4 और प्लस का 4 यहाँ पहले से ही है। अब अगले वाले ब्रैकेट को करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 16 आ जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब -4 और -4 और +4 तो 0 बन जाएगा। अब 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y और माइनस 4x, इससे जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका 13 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पार्ट भी इसी तरीके का है, तो जो उसने दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर गिवन है x इक्वल टू 2y प्लस 6, x इक्वल टू है 2y प्लस 6। तो और 2 फाइंड क्या करना है हमें, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हमने ये सब लिख लिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें भी सेम यही आइडेंटिटी लगने वाली है। देखिए यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ प्लस नहीं है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। देखिए, और ये क्यूब वाली टर्म हमें ये वाली मिलेगी 16 वाली। तो यहाँ x का क्यूब तो एज इट इज रखेंगे, प्लस का साइन लगा के यहाँ पे -2y का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, और नंबर ऑफ माइनस इवन है, ऑड है तो 1 रह जाएगा। माइनस का 8 ही तो बनेगा ये, तो हम माइनस के 8 के प्लेस पे -2 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो हम ये लिख देंगे इसके अंदर -2 का, और y पे पहले से ही क्यूब था तो दोनों पे एक ही क्यूब डाल दिया। अब ये 36 को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और जो ये 216 है ये है 6 का, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए जरूर यहाँ माइनस रहा होगा। तो माइनस 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 का मतलब यही है, -6 का क्यूब इक्वल टू -216। तो -216 के प्लेस पर हम -6 का क्यूब लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर +-6 का क्यूब। अब हमें कुछ नहीं करना है, ABC हमने फाइंड कर लिया। ABC फाइंड करना ही सबसे बड़ा टास्क है इसके अंदर। A इक्वल टू एक्स हो गया हमारा, और B इक्वल टू -2 है। अगर हमने यहाँ गलती कर दी तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, इसलिए ABC फाइंड बहुत इत्मीनान से करने हैं आपको। तो C इक्वल टू आ जाएगा -6, ये निकल आया। अब आप अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी भरते जाइए। -3, इनका A तो A है, हमारा A x है, इनका B तो B है, हमारा B -2y है, इनका C तो C है, हमारा C -6 है। ये हो गया।
अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है। तो अब हम बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चल लेंगे, क्योंकि जब ये ऐसा पैटर्न होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। इसको नीचे लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। इनका a तो a है, हमारा a है x, इनका b तो b है, हमारा b है माइनस का 2y, इनका c तो c है, हमारा c है माइनस का 6। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ से फिर से हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। a का स्क्वायर, a के स्क्वायर में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस b के में आ जाएगा माइनस 2y का स्क्वायर, और प्लस c में क्या आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। उसके बाद ये वाला साइन लगाएंगे माइनस, a के प्लेस पे हम x लिखेंगे और b के प्लेस पे माइनस का 2y लिख देंगे। फिर माइनस लिखेंगे और b के प्लेस पर हम लिखेंगे माइनस 2y, और c के प्लेस पे हम लिखेंगे माइनस का 6। फिर माइनस लिखेंगे और c के प्लेस पे लिखेंगे माइनस 6, और a के प्लेस पे लिख देंगे हम x। अब हम इसे ब्रैकेट को करेंगे x माइनस 2y माइनस 6, ये आ जाएगा। यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये खोलने पर आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2xy आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस बन जाएंगे, ये वाला माइनस रह जाएगा, माइनस 12y। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 6x रह जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए x की वैल्यू तो 2y प्लस 6, तो x के प्लेस पे लिख देंगे 2y प्लस 6, और माइनस का 2y और माइनस का 6 तो यहाँ पहले से ही था। अब इसको एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। तो इससे मल्टीप्लाई होने पर ये 0 ही बन जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो हमारा आ गया 0। यहाँ पर इसका 13 का हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ हमने चैप्टर 4 भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको यूट्यूब के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियोस ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जो हमारे जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे और वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा बहुत आसान तरीके से आपके लिए आने वाले सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।